फैसला होकर रहेगा। मैं नहीं कर सकती ये चूल्हा चौकी। दीदी का क्या है, एक तो काम करती हैं, बस सुबह से उठकर इधर झाड़ू लगा रही हूँ, उधर झाड़ू लगा रही हूँ, बस सुबह से 10 बजे तक उनका झाड़ू ही लगते रहता है और मैं अकेले बस चूल्हा चौकी संभालते रहती हूँ। अरे जेठानी हुआ तो क्या हुआ, है तो वो इसी घर की बहू ना, मैं भी तो इसी घर की बहू हूँ, फिर मैं क्यों ज्यादा काम करूँ। आज तो कुछ हो जाए, फैसला होकर रहेगा। रितु खाना बन गया क्या? नहीं बना है कोई खाना और ना ही कोई मैं आज खाना बनाने वाली हूँ। अरे बाप रे, किस बात का इतना गुस्सा दिखा रही हो रितु तुम? गुस्सा? क्या गुस्सा? मैं किसी को कोई गुस्सा नहीं दिखा रही हूँ। अरे गुस्सा नहीं दिखा रही हो तो खाना क्यों नहीं बना रही हो तुम? तबीयत खराब लग रही मेरी। ऐसा नहीं कि हमारी तबीयत खराब हो तो हम जरा देर कमरे में आराम कर ले, नहीं, बस हम है कि सुबह से चूल्हा चौकी में लगे रहते हैं और एक आप हो जो एक झाड़ू पकड़ के 10 बजे तक बस झाड़ू ही लगाते रहते हो घर में। क्या क्या कहना चाहती हो तुम? क्या सिर्फ मैं झाड़ू लगाती हूँ? फिर पोछा कपड़ा बर्तन ये सब कौन करता है? अच्छा, कौन से बर्तन दीदी? एक गिलास धोया है आपने, उसमें भी बता रही हो कि बर्तन भी मैं साफ करती हूँ। खाना बनाने के बाद तो सारे बर्तन मैं ही साफ करती हूँ। अच्छा, आज तुमने बर्तन क्या धो लिए? तुम बर्तन की गिनती बता रही हो मुझे? पूरे 10 साल मैंने अकेले ससुराल संभाला है पर कभी मैंने उफ तक नहीं किया। अच्छा, तो जब आप पूरे 10 साल संभाल सकती हो दीदी खुशी खुशी ससुराल, तो मेरे आने के बाद आप इतने नखरे क्यों कर रही हो? अच्छा, मैं नखरे कर रही हूँ? अरे छोटे बड़े की तमीज भूल गई हो क्या? मैं कोई तमीज नहीं भूली हूँ दीदी। ऐसे तो कहने को मुझे छोटी बहन बताते हो, भला कौन अपनी छोटी बहन से इतने काम करवाता है? बस पूरे टाइम मुझे चूल्हा चौकी में भिड़ा देती हो और बढ़िया बाहर घूम घूम के कभी इससे बात कर रही हो, कभी उससे बात कर रही हो, बस टाइम पास करती हो आप सुबह से। जवान संभाल के बात करो रितु, इस घर की छोटी बहू हो तुम। तो आपका भी कोई ये मायका नहीं है दीदी, आपका भी ससुराल ही है ये। बस 2 ठो काम पकड़ के बैठ जाते हो, एक तो घूम घूम के घर में झाड़ू लगा देते हो और एक मशीन में कपड़े धो देते हो। कपड़े सुखाने छत में भी जाते हो तो बस पड़ोसियों से बतियाते रहते हो ऊपर। अरे राम 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 राम, बस यही दिन देखना बाकी रह गया था। कुछ तो शर्म कर लो, कुछ तो शर्म कर लो। अरे हट, काहे की शर्म? कितने दिनों से देख रही हूँ, मुझे लगा दीदी आज समझेगी कल समझेगी, लेकिन नहीं, आप तो बस आराम करते जा रही हो। चूल्हा चौकी मैं ही संभालती हूँ। अरे काहे का आराम छोटी, तुम तो बस खाना बना के कमरे में चली जाती हो, सबको परसना तो मैं ही करती हूँ ना। नहीं नहीं दीदी, बहुत हुआ, मुझसे ना हो पाएगा ये चूल्हा चौका। आज तो मैं फैसला करवा कर रहूंगी, आ जाने दो आज इन्हें। मैं भी साफ साफ बता देती हूँ इनको, नहीं रहना मुझे आप लोगों के साथ। आप लोगों की नौकरानी बन के रह गई हूँ, बस गरम गरम बनाकर खिला रही हूँ आप लोगों को और आप सब आराम किए जा रहे हो। अच्छा, तो तुम आराम नहीं करती, बस एक तो खाना बनाकर कमरे में चली जाती हो, दिन भर तो फोन में लगी रहती हो, और कौन सा आराम चाहिए तुम्हें? नहीं नहीं दीदी, बहुत हुआ, मैंने कह दिया सो कह दिया, मुझे नहीं रहना आप लोगों के साथ। वैसे भी इस घर में पहले था ही क्या? जो कुछ है वो तो सब मेरे दहेज का ही है, सब लेकर चली जाऊंगी यहाँ से मैं। क्या क्या नहीं था इस घर में? सब कुछ तो था। लाई हो टूटे फूटे से 4 बर्तन और एक टूटा फूटा सा सोफा, और क्या लाई हो तुमने? अच्छा, वो इतना कीमती सोफा टूटा फूटा सा सोफा हो गया आपके लिए? अच्छा, कीमती सोफा? 4 लोग तो सही से बैठ नहीं सकते उस सोफे में, कहीं 5वां व्यक्ति बैठ जाए तो सोफा ही टूट जाए। अरे कीमती ना सही, जैसा भी लेकर आई हूँ, आपने लाए हो क्या ऐसा सोफा? मेरे पापा ऐसे 36 सोफा दे दे, पर मुझे नहीं लाना था ऐसा बेकार सोफा, इसलिए नगद रुपए दिए थे मेरे पापा ने। अरे बस करो दीदी, हमको मत सिखाओ ये सब। मैं तो तुम्हारे मुंह लगना भी नहीं चाहती। अच्छा दीदी, मुझे तो बहुत शौक है आपसे लगने का। आप चुपचाप अपना चूल्हा चौकी संभालो, मैं तो आपसे बात भी ना करूं। मैं क्यों संभालूं? बाहर का भी काम मैं ही करूं और घर का भी काम मैं ही करूं, और तुम महारानी की तरह बैठकर आराम करो और बस बैठी बैठी खाते रहो। इतने कीमती सोफे में तो कभी बैठी ना होंगी। अरे उधर क्या बड़बड़ा रही हो, इधर देखकर बात करो। अरे राम 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 राम, बस यही दिन देखना बाकी रह गया था। कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रही हैं ये दोनों देवरानी जेठानी। देखो ना माँ जी, छोटे बड़े की तमीज भूल गई है ये रितु। मुझे कहती है कि मैं नखरे करती हूँ और आराम करती हूँ, कहती है सारे घर का काम ये अकेले करती है। तो क्या गलत कह रही हूँ माँ जी मैं? सुबह से दीदी झाड़ू पकड़ के बस इधर से उधर टाइम पास करते रहती हैं। अरे छोटी बहू, छोटी हो छोटी बनकर रहो। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं सिखाई क्या? छोटे बड़ों से कैसी बात की जाती है? देखो माँ जी, आपको भी समझा देती हूँ, मेरे मम्मी पापा पे मत जाओ आप। देखा माँ जी, कैसी कैची की तरह जबान चला रही है ये। आपका भी डर नहीं इसे, आपको
आपको भी जवाब दे रही है। देखो छोटी बहू, ये ससुराल है तुम्हारा, जरा हिसाब से रहना। अच्छा माँ जी, हिसाब से तो आपको भी रहना चाहिए, क्योंकि ये आपका भी मायका नहीं है। अरे राम 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 राम, अरे बस कर निर्लज। मैं ऐसी वैसी घर की लड़की नहीं हूँ माँ जी, जो आप मुझ पर अत्याचार करें और मैं चुपचाप बर्दाश्त करते रहूं। पहले ही मैंने अपने पापा को सब कुछ बता दिया था कि मैं ये सब चूल्हा चौकी नहीं संभालूंगी। चलो फिर भी मैंने इतने दिन संभाल लिया, लेकिन मैं अब नहीं संभालूंगी माँ जी। देखो माँ जी, मुझे इन सब झमेलों में नहीं फंसना। मैं आपको साफ साफ बता दे रही हूँ, मुझे नहीं रहना आप लोगों के साथ। मैं अपने पति के साथ अलग रहना चाहती हूँ बस। देख लिया माँ जी आपने इसके तेवर। अच्छा, बड़ी आई पति के साथ अलग रहने वाली। जानती भी हो तुम्हारे पति की औकात नहीं है एक माचिस की तीली खरीदने की। और आज आने दो उस निकम्मे को, बताती हूँ उसे मैं कितना चढ़ा बढ़ा कर रखा है अपनी बीवी को। हाँ हाँ आने दो, नहीं डरती मैं किसी से। देखा माँ जी, किसी का डर नहीं है इसे। आप चुप करो दीदी, ज्यादा आग लगाने का काम मत करो। हाँ हाँ, मुझे कोई शौक नहीं तुमसे बात करने का। अब तुम दोनों को बता दे रही हूँ, एक आवाज नहीं आनी चाहिए। अरे ऐसा क्या हो गया रसोई में जो तीनों की तीनों कितना हल्ला मचा रही हो सुबह से तुम? तमाशा कर रही है छोटी बहू। अच्छा हुआ पापा जी जो आप आ गए यहाँ। देखो ना पापा जी, ये मम्मी जी और दीदी मुझ पर कितना अत्याचार कर रही, पूरे घर का काम मुझसे अकेली से करवा रही। पहले रोना बंद करो बहू और मुझे अच्छे से बताओ क्या बात हो गई। अरे ये क्या बताएगी, मैं बताती हूँ आपको। छोटी बहू का कहना है कि वो हम लोगों के साथ नहीं रहती। वो कहती है कि मैं अपने पति के साथ रहूंगी, अपना चूल्हा चौका अलग करूंगी। क्यों बहू, क्या तुम घर में 2 चूल्हा करना चाहती हो? नहीं पापा जी, मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मैं ऐसा कुछ करूं, लेकिन देखो ना, ये दीदी बस आराम करती है और घर का सारा काम मुझसे ही करवाती है। नहीं पापा जी, जब रितु चूल्हा चौका संभालती है तो मैं झाड़ू बर्तन पोछा कपड़े ये सारे काम करती हूँ। फिर भी इसे लगता है कि मैं आराम करती हूँ और ये ज्यादा काम करती है। अच्छा तो ये बात है, ये कोई बड़ी समस्या नहीं है। ठीक है, छोटी बहू को तुम झाड़ू बर्तन कपड़े करने दो और तुम चूल्हा चौका संभाल लो बड़ी बहू। ठीक है ना छोटी बहू, अब तो तुम्हें कोई समस्या नहीं है। ठीक है पापा जी, अब तो कोई तमाशा नहीं करोगी तुम। और तुम भी बता दो बड़ी बहू, क्या तुम्हारे पापा जी के फैसले से तुम खुश हो? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं माँ जी, मैं तो कोई भी काम खुशी खुशी करती हूँ। रितु से पूछ लो, उसे ही प्रॉब्लम होती है, कहती है मैं ही सारा दिन आराम करती हूँ और वो अकेले काम करती है। ठीक है, अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम भी थोड़ी समझदारी लेकर चलो, ये कोई बड़ी समस्या नहीं है। बस समझदारी से फैसला कर लो, किसी के साथ बिना भेदभाव किए। दोनों तो हमारी बहुएं ही है ना। बिल्कुल ठीक कहा जी आपने। अगर घर के बड़े ईमानदारी से बिना भेदभाव किए फैसले करेंगे तो कभी किसी का घर बिखरेगा नहीं। और ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल बालाघाट